दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आई और जिसका डर था उस लिस्ट में वही हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रत्याशी खोजे नहीं मिल रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट दे किसे टिकट ना दे, कौन प्रत्याशी उस सीट को जिता पाएगा, किस प्रत्याशी का टिकट जो है काटा जाए, इस पर मंथन चल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति के कारण जानी जाती है, उत्तर प्रदेश में इस बार उसकी रणनीति फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि 1, 2, 5, 10 सीटों की बात नहीं है, पूरी 24 लोकसभा सीटों की बात है कि 24 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। दूसरी लिस्ट आई प्रत्याशियों की, उसमें उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, लेकिन एक भी सीट यानी 24 में से एक भी सीट पर एक भी नाम सामने नहीं आ पाया। अब आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर कितनी हीला हवाली की स्थिति में है, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रत्याशी को किस सीट पर उतारा जाए। और बड़ी खबर यह भी है कि इन 24 सीटों पर बड़े बड़े नाम यानी दिग्गज उन्हें कहते हैं जो अपने दम पर इतनी मादा रखते हैं कि वो उस सीट को बिना किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह के जितवा सकते हैं। यानी वो प्रत्याशी जिन्हें बीजेपी टिकट ना भी दे तो वो उस सीट पर जीतने का मादा रखते हैं, और अगर जीत नहीं पाए तो सामने वाले का खेल बहुत बुरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। जिन 24 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, पहले आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं 5 सीटें जो लोकसभा की हैं वो अपने साथी यानी एनडीए के जो घटक दल हैं उनको दे दी है, जिसमें से घोसी सीट सुभाषपा के खाते में गई है। वही सुभाषपा, वही ओपी राजभर जो घोसी विधानसभा उपचुनाव में कह रहे थे कि हमारी हार, घोसी पे अगर बीजेपी प्रत्याशी हारा तो समझ लीजिए हमारी हार है, और बुरी तरह से दारा सिंह चौहान यानी एनडीए के प्रत्याशी यानी बीजेपी के प्रत्याशी हार गए थे। ओपी राजभर की बड़ी भद्द पिटी थी। वही घोसी लोकसभा सीट बीजेपी ने सुभाषपा यानी ओपी राजभर को दे दिया और कहा है जाओ चुनाव लड़ो। अब जिन 24 सीटों की बात की जा रही है वो दिग्गजों की सीटें हैं, जिसमें पहला नाम आता है ब्रजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज लोकसभा सीट से, जो इस समय सिटिंग सांसद हैं, बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं, पूत संपत्ति के मालिक हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ कैसरगंज लोकसभा सीट पर ही अपना प्रभाव नहीं रखते हैं, बल्कि आसपास की जो 4-5 सीटें हैं उस पर भी उनका खासा प्रभाव है। वहीं अगर बात कर रहे हैं बरेली से संतोष गंगवार है, कानपुर से पचौरी है सत्यदेव पचौरी, इसी तरह से मेनका गांधी, वरुण गांधी समेत तमाम नेता हैं, उसमें संघमित्रा मौर्य भी हैं जिनका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। रीता बहुगुणा जोशी भी शामिल है और माना जा रहा है कि इन सबका टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार बरेली से जो बीजेपी के सांसद हैं उनका टिकट इस बात पे काटा जा सकता है क्योंकि 75 प्लस है, तो सवाल ये उठते हैं कि फिर हेमा मालिनी को टिकट क्यों दिया गया। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का आप जानते हैं कि महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए थे गंभीर, जिसके बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट पर गाज गिरनी मानी जा रही थी। और एक आध बयान भी ऐसे उन्होंने दे दिए ब्रजभूषण ने, कहा कि कौन काटेगा टिकट, किसमें हिम्मत है, मीडिया कर्मी से भी कह दिया था कि तुम काटोगे क्या टिकट। उसके बाद ये माना जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत को छोटा करने के लिए बीजेपी उनको टिकट नहीं दे सकती है, वहां पे जो है किसी और को टिकट दे सकती है, एक ओझा सर है उनको भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जिन जिन सीटों की बात कर रहे हैं उन सीटों पर बीजेपी चाहे किसी प्रत्याशी को उतार दे और इन लोगों का टिकट काट दे तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेनका गांधी, वरुण गांधी दो ऐसे चेहरे जो अपने दम पर सीट जितवा सकते हैं।
वही समाजवादी पार्टी हमेशा से ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती आई है और अगर ब्रजभूषण का टिकट कटा तो माना जा रहा है ब्रजभूषण सपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। और ब्रजभूषण का चुनाव लड़ना तो दोस्तों ब्रजभूषण का अच्छा खासा प्रभाव है और माना जाता है कि ब्रजभूषण अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह जीत जाएंगे अपनी सीट से। और अगर बीजेपी टिकट काटती है तो ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के आसपास की 4 सीटों पर पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं, यानी 4-5 सांसदीय की सीटें बीजेपी के हाथ से निकल सकती हैं। ये बड़े नाम हैं जिन पर बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है, यानी 24 सीटों पर बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसे टिकट दे किसे ना दे। माना जा रहा है कि 18 तारीख को फाइनल नाम सामने आ जाएंगे और इसमें से बहुतों के नाम कट सकते हैं, लेकिन जिनके जिनके नाम कटेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। रीता बहुगुणा जोशी भी बड़ा नाम है, अगर उनका भी टिकट कटता है तो वो भी दूसरे दलों में संभावनाएं तलाश सकती है, क्योंकि राजनीति में होता है कि अगर आपका टिकट कटा तो आप तुरंत ही दूसरे दलों में संभावनाएं तलाशने लगते हैं। अगर कैडर के लोगों की बात छोड़ दें, यानी जो संघ से निकले नेता हैं उनकी बात छोड़ दें, तो जितने भारतीय जनता पार्टी में आए हुए बाहरी नेता हैं वो बीजेपी के टिकट से तो जीत रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी उनका टिकट काटती है तो वो दूसरे दलों से चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरे दल भी तुरंत उनको लपकेंगे। यानी बीजेपी यूपी में 24 लोकसभा सीटों पर फंसती हुई नजर आ रही है और लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है इस बात पर कि किसे का टिकट काटा जाए और किसे टिकट दिया जाए। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।